मां का ऋण इंसान कभी चुका नहीं सकता, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे कुछ भी है, पर मां तो मां ही होती है। जो 9 महीने गर्भ में रखती है, उतनी देर रख के संभाल करती है, अपनी लिब अपनी औलाद में लगाए रखती है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपने मां बाप का कभी निरादर ना करें। जरूरी नहीं होता इस कलयुग में मां ही हो, मां भी कुमाता हो जाती हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि बेटा पूत कपूत बन जाए, उसे नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आपके मां बाप सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपको लगा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात, इससे बड़े भाग्य आपके हो ही नहीं सकते। पर कहीं आपकी मां या बाप सही रास्ते पे नहीं चलते और आपको लगता है वो गलत कर्म कर रहे हैं, हटते ही नहीं, तो उनकी निंदा मत करो, उनको लड़ो मत, उनसे झगड़ा मत करो। जितना हो सके उनका सत्कार करो, इज्जत करो। हद से पानी गुजरता है तो किनारा कर लो, लेकिन फिर भी उनका सत्कार करते रहो, उनका साथ देते रहो। हमारे ख्याल से ये हमारी संस्कृति है और इस पे 100% फूल चढ़ाने चाहिए। अगर आप अपने मां बाप की निंदा करते हैं, हमें लगता है आपसे गंदा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिस मां बाप की आप निंदा करते हैं, आपकी रगों में उसी मां बाप का खून है। आप अच्छे कहां से होंगे अगर आप अपने मां बाप की निंदा कर रहे हैं? इसलिए औरों की निंदा कभी करो ना, वैसे कभी नहीं करनी चाहिए किसी की भी, पर मां बाप की तो बिल्कुल नहीं। जितना हो सके सत्कार करो, जितना हो सके प्यार दो, और जितना हो सके सेवा करो। आप भुला देते हैं अपने मां बाप को, उस मां बाप को जो जब आपका जन्म हुआ तो टट्टी पेशाब उसी ने उठाया, जब तक समझ नहीं आई संभाल की। कई लोग उल्टा ताना देते हैं, हमने कौन सा कहा था हमें जन्म दो। ये किसी के कहने से किसी को कोई जन्म नहीं दे सकता, ये तो भगवान की रीत है, प्रथा है, तो वो चली आ रही है। अब जन्म दे दिया तो कोई गुनाह तो किया नहीं, तुझे दुनिया दिखाई है, तुझे दुनिया में लेके आए हैं, वो उल्टा ताने देते हैं आजकल के बच्चे। तो हमें बड़ा दर्द होता है कि वो खो जाते हैं, और जब उनके खुद के बच्चे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाँ भाई बच्चे क्या चीज होते हैं। और वही बच्चे जब बड़े हो जाएं तब पता चलता है कि कितना दर्द होता है अगर वो बच्चे ठुकरा दें अपने माँ बाप को, वो बच्चे गलत बोलें, निंदा करें अपने माँ बाप की। हमें लगता है ऐसा बेटा बेटी होने से ना होना अच्छा जो माँ बाप की निंदा करते हैं। यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। ठीक है, इंसान की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जिसने जन्म दिया होता है, जिसके साए में पले बड़े होते हैं, उसका ऋण तो कभी चुकाया नहीं जा सकता। तो जो बच्चे अपने माँ बाप की निंदा करते हैं, हमें लगता है उससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता। सत्कार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। आपका फर्ज है कि अपने माँ बाप का इज्जत सत्कार करो। वो भोले हैं, सीधे हैं, उनको समझाओ, उनको शिक्षा दो। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, पर उनको गाली गलौज या उनकी बहुत बेहद निंदा करना हमारे नजरिए से कहीं भी सही नहीं है। जो ऐसा करते हैं आने वाले टाइम में बच्चे उनके लिए भी वैसे ही तैयार रखते हैं। तो इसलिए आपको एक छोटी सी बात सुनाते हैं कि पुराने टाइम में एक आदमी था और उसकी माता बहुत बुजुर्ग हो गई। उसने सोचा, ये उसके घर वाली रोज लड़ती, तेरी माँ को कौन संभाले, मेरे से नहीं संभलती, ये वो फला पता नहीं क्या क्या। तो बेचारा वो तंग आ गया, और इतना ज्यादा वो उसका दब्बू था, यूं कह लीजिए कि उसी की बात मानता था, किसी की सुनता नहीं था। तो अब जब वो तंग करती रही, क्योंकि हर समय कलेश, हर समय त्रिया चरित्र चलता रहना, तो वो तंग आ गया और उसने डॉक्टर से दवा वगैरह भी पूछा पर नहीं मिल पाई। माता बिल्कुल चारपाई पे चिपक चुकी थी। तो उसने सोचा चलो चलते हैं, खेत जाता हूं मैं। छोटा सा उसका बेटा था, वो कहता किस लिए जा रहे हो? कहता वैसे ही जा रहा हूं। कहता मैं भी चलूंगा। उसके साथ हो लिया। तो वो वहां गया, कब्र खोदने लगा। अब छोटे बच्चे को तो कुछ पता नहीं। अब जब सांस चढ़ गया तो बैठ गया थोड़ा सांस लेने के लिए। बच्चा पूछता है, अब्बा ये क्या कर रहे हो आप? कहने लगे ऐसा है बेटा, तेरी दादी अम्मा
अब ज्यादा ही बुजुर्ग हो गई है, ये गड्ढा खोद रहा हूं, इसमें उसको दबा दूंगा। कहने लगा अच्छा। अब बच्चे के मन में पता नहीं क्या आई, उसी फावड़े को उठाया और साथ में छोटा सा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बाप कहने लगा बेटा ये क्या कर रहे हो? कहने लगा अब्बा आज आप अपनी मां को दबा रहे हो, आने वाला टाइम आएगा तो मैं गड्ढा खोद रहा हूं ताकि आपको दबा सकूं। तो शिक्षा तो जैसी आप दोगे बच्चों को, शिक्षा तो वैसी आनी है ना, जैसे आप अपने माँ बाप का करते हो सत्कार, इज्जत करते हो, आपकी औलाद ने वैसे ही सीखना है। इसलिए सत्कार करो, पर ये नहीं है कि अगर वो गलत है, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उनका साथ दो, ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप का अगर रास्ता गलत है, बहुत सी बेटियों ने हमने देखा है कि अपने माँ बाप को सही रास्ते पे लेके आई हैं। यहाँ पढ़ने लगी बच्चियां, माँ बाप नशा करते थे, शराब पीते, बुरे कर्म करते थे, और यहाँ पढ़ने के बाद उन बच्चियों ने इतना जोर लगाया कि वो सारे के सारे सुधर गए और राम नाम जपने लगे। तो ये तो ऋण उतर गया माँ बाप का, बहुत बड़ी बात हो गई। ऐसे ही बेटे भी ऐसा करते हैं, लड़के भी ऐसा करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, उनके माँ बाप कहीं के नशेड़ी होते हैं, तो उन्होंने भी ऐसा किया है, अपने आप में बेमिसाल। यही माँ बाप का सच्चा ऋण उतारना है कि अगर वो गलत रास्ते पे चल ही पड़े हैं तो उनको सही रास्ते पे समझा बुझा के लेके आइए। तो बाकी प्यारी सत्संग जियो, माँ का ऋण तो कोई चुका सकता ही नहीं, कितना भी कुछ बन जाए, कुछ भी कर जाए, पर माँ के लिए तो बच्चा एक बच्चा ही रहता है। चाहे कोई पद भी हो, कुछ भी हो, वो तो सतगुरु मौला देने वाले हैं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। करने वाला तो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला शास्त्र नाम श्याम मस्तान हमारे दाता रह, पर उन्होंने कुछ भी किया वो करने वाले हैं जी।